मैं भारत माता हूँ, मुझे वेदों के रचनाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं ऋषियों के आश्रम में पली हूँ, युग पुरुषों की उंगली थामकर चली हूँ और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जली हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। लाखों वर्ष पहले मेरा खाका बनना शुरू हुआ, लेकिन अफसोस इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए आज मेरे पास साक्ष्य नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं मुझ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो सिर्फ 3400 साल ही हुए, फिर मैं लाखों वर्ष पहले होने का दावा क्यों करती हूँ? अब मैं क्या जवाब दूं इतिहासकारों को जो ईंट और पत्थर की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं? 3400 साल पहले के अवशेष तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते श्री कृष्ण नहीं दिखाई देते। त्रेता युग में सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते श्री राम नहीं दिखाई देते और अनादि काल में जन्मी ऋग्वेद की रचनाएं नहीं दिखाई देती। आज मानचित्र पर जो मेरी छवि है, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। अनेकों टुकड़ों में कटी हुई थी, जनपदों महाजनपदों में बटी हुई थी। फिर एक दिन तक्षशिला के मेरे एक वीर पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी खुल गया। खंड खंड बिखरे मेरे अंग एक ध्वजा तले सिमट आए। आज की भौगोलिक भाषा में कहूँ तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मेरी सीमाएं बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक खींच दी। मैं अपनी भुजाओं का विस्तार देखकर अत्यंत प्रसन्न थी, लेकिन अशोक की वीरता उसके दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थी। अशोक ने मेरी सीमाएं तक्षशिला से ईरान तक खींच दी। मेरा विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था, भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूपों में। एक तरफ मेरे हाथ में लहराती हुई तलवारें थी, तो दूसरी तरफ मेरे गले से बुद्ध और महावीर की वाणियां गूंजती थी। सदियां बीतती रही, मैं समय के धरातल पर कभी चली, कभी दौड़ी, कभी घुटनों के बल रेंगी, लेकिन रुकी कभी नहीं। कर्मयोग के सिद्धांत पर चलती हुई मैं वैभव और संपदा के शिखर पर जा पहुंची और मेरे को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। मेरी यही चमक सुदूर बैठे लुटेरों और आक्रमणकारियों को लुभाने लगी। मैसेडोनिया को वो राजा सिकंदर महान, जिसकी सेनाएं विश्व विजय पर निकली थी, वह पर्शिया और कंधार को अपनी शमशीरों से चीरता हुआ मेरी सीमा में आ दाखिल हुआ। मेरे पंजाब का वीर पुत्र पोरस उसके पागल घोड़ों के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा कि पोरस हारा, सिकंदर जीता, लेकिन अफसोस किसी ने इस झूठ पर सवाल नहीं उठाए, पूछा नहीं उन यूनानी इतिहासकारों से कि अगर पोरस हारा, सिकंदर जीता, तो सिकंदर भारत से खाली हाथ क्यों वापस लौट गया? सच बात तो ये है कि साम्राज्यों का भूखा वो गिद्ध मेरे बदन का एक टुकड़ा मांस भी नोच नहीं पाया। पोरस ने उसके खूनी पंजे तोड़ डाले, ऐसा हराया कि उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। लेकिन सिकंदर आखिरी नहीं था। अरब, महमूद, तुर्क, तैमूर और मंगोल भी घोड़े पे चढ़ते हुए आए और मेरे मंदिरों का सोना चुरा ले गए, मेरे ग्रंथ जला दिए गए, मेरा इतिहास छीन कर दिया गया। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन फिर भी विश्व बंधुता का आदर छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेसी शमशीरों की चोट खाती रही और अतिथि देवो भव दोहराती रही। मुझे याद भी नहीं, विक्टोरिया की भेजी हुई शमशीरों ने मुझे इस कदर जकड़ लिया कि मेरी रक्तशिलाएं दर्द से कर्राह उठी। सैकड़ों वर्ष विश्वासघात के धुएं में मेरा दम घुटता रहा और मैं मेरे को याद भी नहीं आता कि कितनी बार मेरी गरिमा का हनन हुआ, कितनी बार मेरा स्वाभिमान लुटा। लेकिन फिर भी मैंने ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग बसंती गाकर मेरे लिए फांसी के तख्ते तक चुन गए। मुझे याद आती है लाहौर सेंट्रल जेल, जो कि जहाँ पे मेरा बेटा भगत, राजगुरु और सुखदेव बैरक में कैद है। फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है। राम प्रसाद बिस्मिल के वो चंद शब्द जो मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं और मेरे जाते जाते मेरे बेटे के सीने में घर कर गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। और मेरी बेटी जो दूध मुए बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से जा भिड़ी और उनके लाल
मूर्तियों के धागे खोल दिए, रानी लक्ष्मीबाई। मेरा एक और बेटा अल्फ्रेड पार्क में, जिसका आज के दौर में नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क है, अकेला ही अंग्रेजों से जा भिड़ा और जब एक गोली बची तो वंदे मातरम कह के मेरे चरणों में भेंट चढ़ गया। जय हिंद।